इसी हफ्ते तेल उत्पादक देशों के गुट ओपेक प्लस ने उत्पादन में कटौती का ऐलान किया और ओपेक की तरफ से जब से तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया है, पूरी दुनिया में इसे लेकर काफी चिंता है। खास तौर पर अमेरिका ने तेल उत्पादक देशों को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। अमेरिका की इस नाराजगी के बीच ओपेक को टक्कर देने के लिए एक बार फिर से नोपेक का नाम चल रहा है। अब नोपेक क्या है? नोपेक का फुल फॉर्म है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स। अब नोपेक दरअसल अमेरिकी संसद में लंबित एक बिल है। अमेरिका के मुताबिक इस बिल का मकसद तेल की बढ़ती कीमतों से आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। अमेरिका में यह बिल काफी समय से लंबित है। इस बिल के जरिए यूएस के एंटी ट्रस्ट लॉ में बदलाव करने की तैयारी है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, बिल पास हुआ तो ओपेक प्लस देशों को मिली सॉवरेन इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। क्या है ये सॉवरेन इम्यूनिटी? यानी कि अमेरिका में ओपेक में शामिल देशों पर मुकदमा किया जा सकता है। यूएस अटॉर्नी जनरल को अधिकार मिल जाएगा कि वो ओपेक प्लस देशों और इससे जुड़ी कंपनियों को फेडरल कोर्ट में घसीट सकता है। यानी कि जैसे ही अमेरिका की मर्जी के बगैर आपने प्रोडक्शन कट करने का या प्रोडक्शन बढ़ाने का या उसमें किसी भी तरह की तब्दीलियां आनी शुरू हुई, प्राइसेस अगर इफेक्ट होने शुरू हुए जो अमेरिका को लगता है कि उसके हितों के खिलाफ है, तो तुरंत वहां पर अमेरिकी सरकार केस कर सकती है ओपेक प्लस देशों के खिलाफ और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ और फेडरल कोर्ट में घसीटा जा सकता है। हालांकि फेडरल कोर्ट इन दूसरे देशों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन इस बिल को लेकर सऊदी अरब जैसे ओपेक मेंबर देश जो हैं वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जब भी इस बिल के पास करने की बात अमेरिका में उठती है तब खुद सऊदी अरब इसका विरोध करता आया है। 2019 में सऊदी ने यूएस को चेतावनी दी थी कि अगर यह बिल पास किया गया तो वो कच्चा तेल डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसीज में बेचना शुरू कर देगा। सऊदी ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका का ऑयल जो लॉबी है, ऑयल लॉबी ग्रुप अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये भी इस बिल के विरोध में है। एपीआई का कहना है कि इस बिल की वजह से ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा। इसकी वजह से मार्केट में अस्थिरता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। यूएस भी ये बात जानता है कि अगर उसने नोपेक को पास किया तो उसके लिए भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इससे कई और देश यूएस के खिलाफ इसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। सऊदी न सिर्फ डॉलर में ट्रेड रोक सकता है बल्कि वो अमेरिका से हथियार खरीदना भी बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे यूएस को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी यूएस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है। और यही वजह है कि अमेरिकी सरकार भी इस बिल को पास करने की जल्दबाजी में नहीं है। हिम्मत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है। ये बात बीच बीच में वहां पर ठंडे बस्ते में रहने के बाद बीच बीच में ये मुद्दा सिर उठाता है और उसके बाद नोपेक क्या ओपेक की टक्कर ले पाएगा, क्या उसको चुनौती दे पाएगा, ये बहस वहां उठती रहती है।